वेलकम टू लिसन कहानियाँ। आज मैं हूँ शिरडी में और यहाँ पर आकर मैंने जगह जगह पूजा पाठ का माहौल देखा, लोगों में श्रद्धा की भावना देखी, तो उससे मुझे इसी की कहानी याद आई और वो कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। एक बार एक छोटा सा शहर था जहाँ पर रोज़ सुबह जल्दी कथा होती थी और उस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग रोज़ आते थे। तो जो कथा सुनाने वाले होते थे देख रहे थे कि एक लड़का है जो कि रोज़ आता है, वो कथा पूरे मन से सुनता है, लेकिन जैसे ही 6 बजते हैं वो उठकर चला जाता है। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन उसे वो कथा सुनाने वाले जो पंडित थे उन्होंने रोका और पूछा कि बेटा तुम रोज जल्दी क्यों चले जाते हो, पूरी कथा भी नहीं सुनते। तो उस लड़के का आंसर था, बाबा जी मैं अपने कई रिश्तेदारों के साथ रहता हूँ जो कि मेरे मित्र भी हैं और रिश्तेदार भी हैं, और हम सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं और अगर मैं समय से नहीं पहुँचूँगा तो वो सब परेशान होने लगेंगे। शायद मेरे बिना वो सुबह की चाय भी ना पिए, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो बाबा जी ने सुना और उन्होंने कहा कि इन लोगों में इतना प्यार है, लेकिन क्या ये प्यार इतना सच्चा है? तो उसने कहा कि बिल्कुल सच्चा। बाबा जी ने उस लड़के को एक जड़ी बूटी दी और कहा तुम इसे खा लेना, इस जड़ी बूटी को खाने से तुम्हें फीवर आ जाएगा और मैं कल तुम्हारे घर पर आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। तो वो लड़का वैसे ही करता है, वो उस जड़ी बूटी को खाता है और उसको 99 के अराउंड फीवर सा रहता है, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है। लेकिन बाकी के जो लोग और उसके साथ रहते हैं उन सबको लगता है कि अरे इसे क्या हो गया, सब परेशान होने लगते हैं। आफ्टर ऑल वो सब एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बहुत परेशान होते कि ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो पंडित जी या बाबा जी आते हैं घर पे और वो कहते हैं कि हाँ समस्या तो बहुत गंभीर है, इस पर एक तरीके का एक विधि है जिसको करने से इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा एक ग्लास में पानी लेकर आओ। जब वो उनके एक फ्रेंड ने पानी लाके दिया तो उन्होंने इस पानी पे कुछ मंत्र पढ़ा और उस पानी को उस लड़के के ऊपर से उतार दिया और कहा कि अब इस पानी को आप में से कोई एक पी ले जिससे कि इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर हो गई पर अभी तक किसी ने भी पानी पीने के लिए हाँ नहीं बोला। एक लड़के ने धीरे से डरते डरते पूछा कि बाबा जी जो ये पानी पिएगा उसका क्या होगा? तो बाबा जी ने कहा कि जो भी ये पानी पिएगा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप में से कौन है जो ये कर सकता है जिससे कि इस बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए? पहला दोस्त बोला कि बाबा जी मैं ये पानी जरूर पी लेता, लेकिन आज मुझे बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं उसे अवॉइड नहीं कर सकता वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। दूसरा व्यक्ति जो उसके घर में था उसने कहा कि बाबा जी मैं ये ज़रूर पी लेता, लेकिन मुझे ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। धीरे धीरे करते करते हर एक फ्रेंड ने या रिश्तेदार जो भी उसके घर में थे सब ने कुछ ना कुछ रीज़न बता दिया। अब उस लड़के ने बाबा जी की तरफ देखा और बाबा जी ने उसकी तरफ देखा और वो लड़का ये समझ चुका था कि दुनिया में सच्चा प्रेम क्या है। जिन्हें वो सोचता था कि उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आज उनमें से कोई भी उसके लिए आगे बढ़ने के लिए नहीं तैयार है, उसको ठीक करने के लिए नहीं तैयार है, क्योंकि सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये ढूंढना आपको है कि कौन आपके अपने हैं, क्योंकि वो अपने ही होते हैं जो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा देखना चाहते हैं। तो उन लोगों की पहचान कीजिए और याद रखिए कि ईश्वर से ज़्यादा सच्चा प्रेम ना आपसे कोई करता है और ना कोई करेगा। तो अगर आपकी ज़िंदगी सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मेरी एक बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर ज़िंदगी फाइन है तो समझ लेना उसमें ईश्वर का साइन है। आई होप कि आज की कहानी और इसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग लिसन कहानियाँ। एक जगह पर रोज़ सुबह जल्दी एक बार एक छोटा सा शहर था, कथा पूरे मन से सुनता था